2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इस क्रम में केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में छोटे घर खरीदारों के लिए जल्द नई होम लोन सब्सिडी स्कीम ला सकती है। अगले 5 साल में इस पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्कीम में करीब 25 लाख घर खरीदारों को फायदा होने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी तरफ राज्यों में किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन की बहाली, ऐसी तमाम स्कीमों की गूंज भी शुरू हो गई है चुनावी रैलियों में। सर, पहले केंद्र सरकार ने जिस स्कीम का आने का जिक्र हुआ है चर्चा में, उस पर बात करते हैं। ये इंटरेस्ट हाउसिंग लोन स्कीम जो है, ये किस तरीके से काम करेगी? शुभम, अब चुनाव आ गए हैं तो अभी से 2-3 महीने 4 महीने पहले तक हम इस तरीके की सलाहें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तमाम विद्वानों की तरफ से सुनते थे कि सब्सिडीज़ खराब हैं, अर्थव्यवस्था के में भविष्य को बिगाड़ने वाली सब्सिडीज़ हैं। लेकिन चुनाव आते ही वो सारा संयम खत्म हो जाता है। तो अब हम उस दौर में पहुँच रहे हैं जहाँ रेवड़ियाँ अच्छी हैं। बहस इस बात पर हो सकती है कि मेरी सब्सिडी अच्छी है, तुम्हारी सब्सिडी अच्छी, पर सब्सिडी और उस पर आधारित स्कीमों का नया दौर शुरू हो रहा है। ये पहली स्कीम है जिसका जिक्र अब चर्चा में आया। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में स्वाधीनता दिवस पर इस तरीके की एक स्कीम का इशारा किया था और कहा था कि सरकार एक ऐसी स्कीम लाएगी जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए कोई मदद, उनके लिए स्पेशल मदद देगी। ये स्कीम 12,000 करोड़ रुपए पर ईयर के आउटले के साथ लाई जानी है। इस स्कीम की प्रक्रिया यह है कि जो 50 लाख रुपए से नीचे के मकान, ऐसा सूत्रों का कहना, अभी स्पष्ट रूप से दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, पर ऐसा माना जा रहा है कि 50 लाख रुपए से नीचे का अगर कोई मकान खरीदता है तो उसे ब्याज में 3 से 7% तक की सब्सिडी, 3 से 6.5% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानी एक किस्म की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब है कि बैंक से जब आप लोन लेने जाएंगे और अगर आपकी कर्ज पात्रता के आधार पर उस होम लोन की दर 12% है या 13% है तो उस पर आपको 3 से 5% की सब्सिडी मिलेगी। बैंक जो आपको ब्याज दर में कमी करेगा, केंद्र सरकार उसे बजट से बैंक को वापस करेगी। इस तरीके की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स भारत के अन्य हिस्सों में भी चलती रही हैं, एग्रीकल्चर में भी चलती हैं और बाकी जगह भी सरकार चलाती रही। ये इस स्कीम का मसौदा है। कोशिश इस बात की है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, जिनको जो अफोर्डेबल हाउसिंग में के हिस्से में हैं और जो मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें कर्ज सस्ता मिल सके। अब ये बड़ी दिलचस्प सी दुविधा है कि एक तरफ रिजर्व बैंक अपनी नीतियों के तहत ब्याज दरें बढ़ाकर ब्याज दर ऊपर करता जाता है और दूसरे तो सरकार बजट से उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी देने की कोशिश करती है। ये दोनों विकल्प दोनों एक दूसरे के लगभग प्रतिस्पर्धी, अंतर विरोधी से कदम दिखाई देते हैं। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं और उन ब्याज दरों को कम करने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रस्ताव किया जा रहा है। बिल्कुल, रिजर्व बैंक कह रहा है कि कर्ज महंगा करो जिससे कि मांग का गला घोटो, और सरकार कह रही नहीं, सस्ता कर्ज लो जिससे कि मांग बढ़े। सर, अगला सवाल थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि जो पिछले ट्रेंड आए, रियल एस्टेट के जो भी ट्रेंड आ रहे हैं, हमने कई बार मनी सेंट्रल में डिस्कस किया कि वो के शेप रिकवरी के हैं। महंगे मकान बिक रहे हैं, महंगे मकानों की मांग है। ये स्कीम आपने कहा कि 50 लाख से सस्ते मकानों के लिए आएगा, तो सरकार सस्ते मकानों को सपोर्ट करना चाह रही, इससे मांग बढ़ेगी? इस स्कीम के अंदर एक और बात है जो चर्चा में पता चल रही है कि सिर्फ 9 से 10 लाख रुपए तक के लोन पर ही ये सब्सिडी की सुविधा मिलेगी। यानी 50 लाख रुपए के लोन में अगर आपका 9 लाख, आपने 35 लाख रुपए या 40 लाख रुपए का लोन लिया है तो शायद उसमें से 9 से 10 लाख रुपए का जो कंपोनेंट है वो इस इंटरेस्ट सब्सिडी के तहत आएगा। ऐसा सूत्रों के तरफ से पता चला है। विस्तृत स्कीम का ब्यौरा आने पर हमें स्पष्ट होगा। पर यहाँ एक बड़ी दुविधा, पहली चीज़ तो ये कि इस स्कीम का ढांचा समझिए। मकान की लागत 50 लाख रुपए है, पहली बात तो ये। तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 30 से 40 लाख रुपए 60% 70% भी फिनांस करा रहा है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा लोन का इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत आएगा। बाकी पर उसे शायद वही कर्ज की दर देनी पड़ेगी जो बैंक सामान्य रूप से लोन के लिए लेता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बराबर मनी सेंट्रल इकोनॉमिक में बताते रहे कि भारत में अफोर्डेबल हाउसेस की सप्लाई ही कम हो गई है, क्योंकि भारत के बाजार में सस्ते मकानों की मांग नहीं बची हुई है। जो बिल्डर्स हैं, जो आज कोविड से पहले तक 2016-17 तक सस्ते मकान बना रहे थे अफोर्डेबल हाउसिंग की, उन्होंने उससे बाहर निकलकर अब बड़े 1 करोड़ प्लस के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। और वो महंगे मकानों के कारण अब भारत के प्रमुख शहरी इलाकों में अफोर्डेबल हाउसेज की जो इन्वेंट्री है वो कम हो रही है। जो पुराने फंसे पड़े मकान हैं वो तो 4-4.5 लाख मकान फंसे हुए हैं, पर जो नए मकान आ रहे हैं उनमें बड़े प्रीमियम मकान हैं। इसकी वजह यह है कि शहरों के आसपास जहां कभी अफोर्डेबल हाउसिंग बनती थी वहां ज़मीनों के किराए, ज़मीनें महंगी हो गई हैं। दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है और तीसरी चीज़ अफोर्डेबिलिटी का इशू भी है, क्योंकि कॉस्ट ब्याज दरें बढ़ी हैं और लोगों की इनकम भी कम हुई है। बिल्डर्स को ये दिख रहा है कि इन सारी महंगाई को जोड़कर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी में ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं और इसलिए वो मकान भी बिक रहे हैं। संख्या बड़ी नहीं है, पर अगर आप ग्रोथ में देखें तो 1 करोड़ से ऊपर के मकानों की बिक्री तेज है।
सस्ते मकानों की 50 लाख रुपए से नीचे के मकानों की बिक्री कम है। अब यहाँ दुविधा ये है कि क्या 9 लाख 10 लाख रुपए के लोन पर 3% या से 5% तक की सब्सिडी भारत के अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट को रियली तैयार कर पाएगी, दोबारा उसमें मांग आ पाएगी, या प्रॉपर्टी के प्राइसेस ही इतने ज़्यादा हैं, मकानों के अफोर्डेबल मकानों के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं कि सब्सिडी के बाद भी लोगों की पहुंच में होंगे कि नहीं, ये देखना होगा। स्कीम आने के बाद 6 ही 7 महीनों में 8 महीनों में हमें ये परिस्थिति दिखाई दे जाएगी। लेकिन इस समय ये फैसला ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है शुभम कि सरकार ये मान रही है इंटरनली कहीं ना कहीं कि ब्याज दरें बढ़ना भारत के होम मार्केट में, हाउसिंग मार्केट के लिए सबसे बड़ी बाधा है इस समय, क्योंकि महंगा कर्ज, महंगी प्रॉपर्टी और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ना जो सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण हाउसिंग मार्केट फंसा हुआ है। सर अब ठीक है, ये तो एक स्कीम की बात हो गई, लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव भी हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरीके की स्कीमों की सबसे ज़्यादा गूंज होगी, स्कीमों का नेचर सबसे ज़्यादा किस तरीके का होगा? 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा किसी भी समय, अधिसूचना किसी भी समय जारी होने वाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन राज्यों के चुनाव सामने खड़े हुए हैं और अब 2-3 तरीके की स्कीमों का फ्लेवर हमें दिखाई देता है। अब धीमे धीमे अगर आप चुनावों में लोक लुभावन या सब्सिडी या पॉपुलिस्ट स्कीमों की प्रक्रिया देखें तो दक्षिण से उत्तर और पश्चिम में एक तो स्कीमों का फ्लेवर दूसरा होता है, और दूसरी चीज़ है कि उन स्कीमों का चरित्र भी बदलने लगा है। अब ज़्यादातर स्कीमें चुनावों में डायरेक्ट पैसा देने की स्कीमें आ गई हैं, स्पष्ट रूप से सीधे पैसा देने की स्कीमों की तरफ बढ़ा जा रहा है। और जैसे अभी हाल में आप देखें मध्य प्रदेश की जो लाडली बहन स्कीम है, इसमें 1,000 रुपये 23 से 60 साल की महिला के लिए 1,000 रुपये का इनकम सपोर्ट देने की बात है। तेलंगाना में कांग्रेस ने इस स्कीम की इसी तरीके की घोषणा की है, जिसमें महालक्ष्मी स्कीम है, जिसमें शायद 25 रुपये प्रति मंथ की गारंटी दी गई है। इसके अलावा कुछ और राज्यों में इस तरीके की घोषणाएं भी आ सकती हैं। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार एक इनकम गारंटी स्कीम लेकर आने वाली है, सब्सिडाइज सिलेंडर की स्कीम आने वाली है। पर इस बार स्कीमों के चरित्र में ये देखना होगा कि 6 महीने पहले, 5 महीने पहले केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को बार बार ये नसीहतें भेजी गई थी कि उन्हें सब्सिडी नहीं बांटनी चाहिए, सब्सिडी से देश का भविष्य खराब होता है, अर्थव्यवस्था में गहरे संकट आते हैं। देखना होगा कि चूंकि वही पार्टियां हैं और वही आपस में चुनाव में आमने सामने हैं, देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में किस तरीके की स्कीमों के वादे करती है, किस तरीके की स्कीमों का प्रस्ताव लेकर आती है। क्योंकि अब तो ये सीजन शुरू हुआ है, इसके बाद तो लोकसभा चुनाव आना है, लोकसभा चुनाव तक और भी बड़ी घोषणाएं होनी, और ये सब इस समय हो रहा है जब भारतीय बजट पर हमें गहरा दबाव दिखाई दे रहा है। पर 3 तरीके की स्कीमें शायद इन विधानसभा चुनावों में चर्चा में रहेंगी या जो ऑफर की जाएंगी। एक तो कर्ज माफी की, हो सकता है कर्ज माफी की कोई छोटी मोटी स्कीम किसी राज्य में कोई राजनीतिक दल, बीजेपी या कांग्रेस या कोई दूसरा दल घोषित कर दे। डायरेक्ट इंसेंटिव देने की, लोगों के हाथ में सीधे पैसा रखने की स्कीमें इस बार चुनाव का बड़ा फ्लेवर हो सकती हैं, ऐसा महसूस हो रहा है।